सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आ, कल के क्रम में कल आप लोगों के साथ चर्चा हुई थी। आप में से किसी किसान भाई ने जैर खाद बनाने की तकनीक पर आ, जानने की इच्छा जाहिर की थी। तो हमने कल आपको जैर खाद बताने का तरीका बताया। साथ ही साथ आप में से किसी भाई ने देसी खाद या कंपोस्ट खाद को बनाने की सरल इच्छा भी जाहिर की है। जैसा कि आप में से कई लोग जानते होंगे कि मैंने एक अ, सरल कंपोस्ट या सफल कंपोस्ट पे मेरा अपना एक तरीका है जो इजाद हुआ है 2009 से 2012 के बीच में। और ये जो तरीका है ये बहुत सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। और इस तरह से जो बनी हुई खाद है वो काफ़ी अच्छी खाद तैयार होती है। और मात्र 35 से 45 दिन में आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी की कंपोस्ट तैयार की जा सकती है। तो इसके लिए हमको करना क्या है कि बहुत किसी टेक्नोलॉजी के चक्कर में ना पड़ के किसान को क्या करना है कि जब कचड़े का ढेर या गोबर का ढेर या घूरे का ढेर जो भी हम बोलते हैं, जब उस पर आप गोबर डालना बंद कर दें या जब भी आपका ढेर 3-4 फीट की ऊंचाई का हो जाए तो उसको क्या करना है कि आपको 2.5 फीट की हाइट पर 2.5 फीट की हाइट पर या यूं कहें कि तागड़ी बराबर जहाँ पे हम बेल्ट बांधते हैं या पजामा का नाड़ा बांधते हैं, इसके आसपास हमारा उसका हाइट हो गोबर के ढेर का। इतनी हाइट पे उसको समतल कर लें, इकसार कर लें या लेवल कर लें। और लेवल करने के बाद आपका ढेर चाहे वो लंबाई में है, चाहे चौड़ाई में है या गोलाकार है, इस पे आपको बहुत ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप उसको लंबाई चौड़ाई में कर सकते हैं, लेकिन एक इसका कोई वो स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड है मात्र आपको हाइट जो है वो 2.25 फीट से 2.5 फीट के आसपास पे उसको समतल कर लेना है। समतल करने के बाद में क्या करना है कि आप या तो एक रस्सी ले लें और रस्सी को 2 लोग पकड़ के और उस पर 1-1 फीट के गैप पे 1-1 फीट के अंतर पे उसमें लाइन खींच दें। लाइन खींचने के बाद आप करीब 2 से 3 इंच मोटा या 2.5-3 इंच मोटा एक लकड़ी का बांस या डंडा लें, जिसको आगे की साइड से खूंटे की तरह नुकीला कर लें। नुकीला करने के बाद में, छीलने के बाद में, अब जो आपने पहली लाइन खींची है रस्सी से, उस लाइन पे 1-1 फीट पर, माने इस तरह से आपके जो गोबर के ढेर के ऊपर 4, 6, 8, 10, 15, 20, 40, 50 जितनी भी लाइन खींचती है खींच लें। सिर्फ आपको ध्यान देना है और लाइन से लाइन का जो फासला है वो 1 फीट रहना है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि उसकी ऊंचाई जो है वो 2.25-2.5 फीट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो। अब क्या करना है कि आपको 1-1 फीट के अंतर पर जो आपने लाइन खींची है उस पर तिरछा छेद बनाना है। तिरछे का मतलब है कि आपको ऐसे वर्टिकल नहीं बनाना है। छेद जो है इस तरह से 60 डिग्री के एंगल में बनाना है। और सारे जो छेद हैं वो तिरछे ही बनाने हैं। 1 लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में, 4 लाइन में, 5 लाइन में, 6 लाइन में, जितनी भी आपकी लाइन्स उसके ऊपर बनती हैं, सब में 1-1 फीट पर आप छेद बना लें। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका 1 स्क्वायर फीट में 4 छेद आपको दिखाई देंगे। अब इन छेदों को इसी तरह से 1 हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए। क्यों ये करना है? क्योंकि आपको मालूम है कि गोबर के अंदर में जो हीट है या गर्मी है वो करीब करीब 65 से 72 डिग्री के आसपास अंदर गर्मी होती है। अब ये इसको 4 से 6 दिन या 1 हफ्ते 10 दिन इसको खुला छोड़ देंगे छेदों के ज़रिए, तो इसके जो अंदर की हीट है वो छेदों के द्वारा आपकी रिलीज हो जाएगी। रिलीज होने के बाद में आपको क्या करना है, जिस दिन आपने छेद बनाए हैं उसी दिन आपके 3-4 चीज़ों में से कुछ भी आप ले सकते हैं। सबसे पहले जिसके पास कुछ नहीं है तो वो गोबर लें 30-40 या 50 किलो और उसमें 2 किलो गुड़ डालें और
थोड़ा मट्ठा डाल दें, लस्सी डाल दें या छाछ डाल दें। और इसके बाद वो ड्रम में डालने के बाद में एक ड्रम में 40-50 या 30-40 किलो गोबर, 2 किलो गुड़ और 2-3 लीटर छाछ और बाकी पानी डाल दें। पानी से उसको भर लें या उतना ही उसमें पानी डाल दें। डालने के बाद इसको भी 4-5 दिन के लिए छोड़ दें। और जब इसका जो छेद जो है, छेदों में जो है गर्मी 7 से 10 दिन में ये जो है ठंडा हो जाता है। अब सारे छेदों में इस कल्चर को आप डाल दें इस तरह, या ट्राइकोडर्मा विरिडी का घोल भी बना सकते हैं। ट्राइकोडर्मा विरिडी को भी 100 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ डाल के आप बना सकते हैं। या जिन किसान भाइयों ने कभी वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग किया है उसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ऐसा करने से कि आप यदि सिर्फ एक बार माने आपने जिस दिन लेबल किया और छेद बनाए उसके 7 से 10 दिन के बाद यदि आपने एक बार इसके अंदर में ये घोल डाला है, इनमें तीनों में से कोई भी घोल डाला है, तो आपकी जो गोबर की खाद है वो 60 दिन में बन के तैयार हो जाएगी। यदि एक एक हफ्ते के अंतर पे आपने 2 बार डाला है तो आपकी गोबर की खाद 50 दिन में बन जाएगी। और यदि आपने 3 बार इसको डाल दिया है तो आपकी गोबर की खाद 40 दिन में बन के तैयार हो जाएगी। यदि आपको हाथों हाथ या 15-20 दिन में खाद बनानी है, 20 दिन में माने 25 दिन से पहले तो नहीं बनेगी, फिर भी तब आपको क्या करना है कि ऐसे छेद करने के बाद में या जो कूड़े का ढेर है उसको ट्रैक्टर से उलट पलट कर दें 2 से 3 बार, हर 2-3 दिन के अंतर पर उसको उलट पलट कर दें। ऐसी स्थिति में जब आपको और जल्दी बनानी है और उलट पलट करने के बाद यही जो कल्चर है, यही जो घोल है, इनको हर बार उसके ऊपर छिड़क दें। छिड़कना कितना है? 1%। यदि आपका 1 क्विंटल 10 क्विंटल है तो उसमें 10 किलो 10 लीटर डल जाएगा। 100 क्विंटल है तो 100 लीटर डल जाएगा। ज़्यादा भी डलेगा तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कम से कम 1% ज़रूर हो। 1 से 2%, 3%, 5%, 10% तक भी आप डाल सकते हैं। ज़्यादा का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। तो जिनको ज़्यादा मात्रा में या डेयरी फार्मों पे इस तरह की खाद बनानी है वो उसको उलट पलट के भी बना सकते हैं। और हर एक पलटाई पे आप इस का वेस्ट डिकम्पोजर का या ट्राइकोडर्मा विरिडी के घोल का या गोबर, गौमूत्र और छाछ और गुड़ वाले घोल को मिलाएं, तो इस तरह से आप बेहतरीन खाद पाएंगे। जब भी आपकी खाद तैयार हो जाती है जिस तरीके से बना रहे हैं, तो उसमें आप जब हाथ डाल के देखोगे तो एक तो आपकी खाद बिल्कुल ठंडी होगी, माने आपके टेम्परेचर से, आपके शरीर के टेम्परेचर से इस खाद का जो टेम्परेचर है कम होगा। और दूसरी बात, यदि उसमें आप फावड़ा मारोगे तो वो बिल्कुल एकदम भरभरी होगी और एकदम बिखर जाएगी। तीसरी बात है, अगर उसको आप सूंघ के देखेंगे तो किसी भी तरह की बैड स्मेल उसके अंदर में नहीं होगी। और चौथी खास बात यह है कि हाँ, उसके अंदर में कोई बैड स्मेल नहीं होगी और इसके अलावा माने भुरभुरी होगी, स्मेल रहित होगी, ठंडी होगी। और जिस खेत में आप 3 ट्रॉली गोबर की खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं उस खेत में आप ये 1 ट्रॉली गोबर की खाद या 1 बोगी गोबर की खाद या 1 गाड़ी इजिकल टू 3 गाड़ी या 3 ट्रॉली आप करें। कहने का मतलब है कि जहां आप 3-4 ट्रॉली गोबर की खाद डाल रहे हैं, नॉर्मल गोबर की खाद, ये आपका उतना ही 1 ट्रॉली जो है आपका काम करेगी या 1 गाड़ी खाद आपका काम करेगी। ये जो खाद है आपकी केंचुए की खाद को मात देने वाली खाद है। इसमें कीमत कुछ ज़्यादा लगती नहीं है, मेहनत बहुत कम है, असर बहुत अच्छा है। और अगर इसको वर्मी कंपोस्ट से आप कंपेयर करें तो अगर वर्मी कंपोस्ट पे 1000 रुपये का खर्चा आता है तो उसके कंपेयर में इसका खर्चा मात्र 150-200 रुपये है। तो सभी किसान भाई ये खाद बनाएं और मस्ती के साथ अपना केमिकल फर्टिलाइज़र की डोजेस को कम करें, ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएं और जैविक फसलों का उत्पादन करें या सामान्य उत्पादन भी करें। तो उसमें 1/3 जो केमिकल फर्टिलाइज़र है
उसकी कमी आप कर सकते हैं ये इस कंपोस्ट की सहायता से। तो किसान भाइयों धन्यवाद, नमस्कार।